दिल्ली के एक बड़े कॉलेज का पहला दिन। भीड़, शोर, नए चेहरे और ढेर सारी उम्मीदें। उसी भीड़ में खड़ा था कबीर, थोड़ा शांत, थोड़ा अलग, लेकिन आंखों में अपने सपनों की दुनिया लिए। तभी अचानक किसी ने पीछे से टक्कर मार दी। ओह सॉरी, एक लड़की की घबराई हुई आवाज़ आई। कबीर ने पलटकर देखा और जैसे वक्त रुक गया। कोई बात नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं सिया, फर्स्ट ईयर। उसने हाथ बढ़ाया। कबीर, उसने उसका हाथ थामा और शायद उसी पल कुछ दिल में ठहर गया। दिन बीतने लगे। क्लास में साथ बैठना, कैंटीन में एक ही टेबल शेयर करना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को चुपके से देखना, सब कुछ धीरे धीरे खास बनने लगा। एक दिन सिया ने कहा, चलो आज बंक मारते हैं। कबीर हंस पड़ा। तुम पढ़ाई में इतनी सीरियस लगती थी, तुम्हारी साथ थोड़ा पागल होना अच्छा लगता है, उसने आंख मारते हुए कहा। दोनों कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में चले गए। हवा हल्की थी, पेड़ों की छांव में वो दोनों बैठे थे और कबीर बस सिया को देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? सिया ने पूछा। सोच रहा हूँ तुम इतनी अच्छी क्यों हो, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया हल्का सा शर्मा गई। तुम भी ना। धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और बनती गई। रात रात भर चैट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज, हर छोटी बात शेयर करना। एक रात सिया ने मैसेज किया, कबीर क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? कबीर कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर लिखा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करता हूँ तो? कुछ सेकंड के बाद रिप्लाई आया, तो मैं कहूँगी मुझे भी। उस रात दोनों की दुनिया बदल गई। अब हर दिन और भी खूबसूरत हो गया था। कॉलेज आते ही सबसे पहले एक दूसरे को ढूंढना, क्लास के बीच में नोट्स के बहाने हाथ छू लेना और कैंटीन में एक ही कप से चाय पीना। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। सिया ने कहा, चलो भीगते हैं। पागल हो क्या? कबीर हंसा। हाँ, तुम्हारे साथ। उसने हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींच लिया। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। कॉलेज के पीछे वाला गार्डन लगभग खाली था, पेड़ों की पत्तियों से गिरती बूंदें, ठंडी हवा और बीच में खड़े थे कबीर और सिया। सिया ने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद कर ली। कितना अच्छा लगता है ना, जैसे सारी टेंशन धुल जाती है। कबीर बस उसे देख रहा था। भीगी हुई सिया, उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। तुम ऐसे मत देखा करो, सिया ने आंखें खोले बिना कहा। क्यों? कबीर थोड़ा और करीब आ गया। अजीब सा लगता है, उसने धीरे से कहा। मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखना, जैसे ये पल कभी खत्म ही ना हो। कबीर की आवाज़ अब धीमी और गहरी हो गई थी। सिया ने आंखें खोलीं। दोनों अब बहुत करीब थे, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। कबीर, उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। कबीर ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। डर लग रहा है? कबीर ने पूछा। सिया ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, बस ये सब नया है। कबीर मुस्कुराया। मेरे लिए भी एक पल के लिए। दोनों चुप हो गए, बस बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कनें थीं। कबीर ने धीरे से सिया के चेहरे से बाल हटाए। उसकी उंगलियां उसके गाल को हल्के से छू गईं और सिया की आंखें बंद हो गईं। तुम बहुत खूबसूरत हो, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। सिया ने धीरे से आंखें खोली। सिर्फ आज, हर दिन, लेकिन आज कुछ ज़्यादा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिया हल्का सा हंस दी और उसी पल कबीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। सिया ने अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस पल में जैसे सब कुछ थम गया था। काश ये पल यहीं रुक जाए, सिया ने धीरे से कहा। अगर मैं कहूँ, ये पल हमारी यादों में हमेशा रहेगा, कबीर ने जवाब दिया। सिया ने उसकी तरफ देखा और इस बार बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ कबीर के गाल पर रख दिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके करीब आया। कुछ सेकंड जो जैसे सालों जितने लंबे लग रहे थे, और फिर उसने सिया के माथे पर हल्के से किस किया। सिया ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आई लव यू।
उसने फुसफुसाया। कबीर ने उसे और करीब खींच लिया। आई लव यू टू। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। बारिश, ठंडी हवा और वो एहसास जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा था। उस दिन सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, दो दिल एक दूसरे में पूरी तरह भीग गए थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। थर्ड ईयर में सिया के घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। मैं मना नहीं कर पा रही, सिया रोते हुए बोली। कबीर के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। और हम? उसने टूटे हुए दिल से पूछा। हम शायद इस कहानी में नहीं लिखे गए, सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। आखिरी दिन, वही कॉलेज, वही गार्डन, दोनों चुपचाप बैठे थे। काश हम थोड़ा पहले मिले होते, सिया ने कहा। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। या काश ये वक्त थोड़ा रुक जाता। सिया ने उसे गले लगा लिया और वो गले लगना जैसे हजार अलविदा कह गया सालों बाद। कबीर उसी कॉलेज के सामने खड़ा था। सब कुछ बदल गया था, लेकिन यादें नहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। कबीर ने पलटकर देखा, सामने सिया थी। तुम? उसकी आंखों में चमक आ गई। सिया मुस्कुराई। शायद हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कबीर ने धीरे से पूछा। इस बार रुक जाओगी? सिया ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार हमेशा के लिए। कभी कभी कॉलेज की मोहब्बत सिर्फ याद नहीं बनती, वो जिंदगी बन जाती है।